हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो जी, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। हम भी यहाँ पर बहुत अच्छे हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो वीडियो आप लोग देख रहे हो, तो ये 5 नवंबर का ये वीडियो है। 5 नवंबर को था गुरु नानक जयंती और दिन था बुधवार का। तो जिस दिन गुरु नानक जयंती थी ना, उसी दिन मेरे हस्बैंड का भी बर्थडे था। तो गुरु नानक जयंती थी ना, तो स्कूल से दोनों बच्चों की उस दिन छुट्टी थी, तो दोनों बच्चे भी घर पे ही थे और हस्बैंड की भी उस दिन छुट्टी थी। तो हस्बैंड गए थे अपना हेयर कट कराने के लिए। टाइम शायद हो रहा था 9:30 या पौने 10 बजे का। ठीक ठीक टाइम तो मुझे भी याद नहीं है, क्योंकि वीडियो जो है ना काफ़ी पुराना है। और हाँ, इतना मुझे याद है कि दोनों बच्चों को ना मैं यहाँ पर उठा चुकी थी और घर की अपनी साफ़ सफाई करने में लगी हुई थी। तो फ्रेंड्स, वीडियो जो है ना आप लोगों के पास बहुत लेट पहुंच रहा है, क्योंकि 4-5 दिन से ना मेरी कोई वीडियो गई नहीं है और 4-5 दिन से ना मैं कोई वीडियो बना भी नहीं रही हूँ, क्योंकि मूड जो है ना बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। और जब मूड ख़राब होता है ना फ्रेंड्स, तो सच बताऊँ तो बिल्कुल भी फ़ोन उठाकर वीडियो बनाने का ना मन भी नहीं करता है। तो इस वजह से वीडियो भी नहीं बन रही है। दूसरा रीज़न ये है कि 1 वीक से ना आदि की जो है वो ऑनलाइन क्लास जो है वो स्टार्ट हो गई है। पॉल्यूशन की वजह से छोटे बच्चों की ऑनलाइन क्लास कर दी गई है। पूजा तो स्कूल जा रही है, बट आदि जो है ना वो घर से ही ऑनलाइन क्लास ले रहा है। और जब उसकी ऑनलाइन क्लास चलती है तो बीच-बीच में आकर उसके पास बैठकर उसे समझाना होता है। और फिर मॉर्निंग में हस्बैंड का भी ऑफ़िस रहता है और ऑफ़िस टाइम हस्बैंड का क्या है ये तो मैं आप लोगों को बता ही चुकी हूँ कि उनका कभी भी एक शेड्यूल नहीं रहता है। तो उसी हिसाब से मुझे उनका नाश्ता, उनका टिफ़िन बना कर देना होता है। तो फिर जब वो ऑफ़िस चले जाते हैं तो वापस से मुझे आदि के पास में बैठकर उसकी ऑनलाइन क्लास देखनी होती है। जब उसकी ऑनलाइन क्लास ख़त्म हो जाती है, उसके बाद ही फिर मेरे घर के ढेर सारे काम जो है वो शुरू होते हैं। ढेर सारे कामों को करने के बाद जब मुझे थोड़ा-सा टाइम मिलता है, तो मैं सोचती हूँ कि वीडियो में वॉइस ओवर दे दूँ, बट वही है कि गली में इतना ज़्यादा मतलब शोर-शराबा रहता है, गाड़ियों का आना-जाना, सब्जी कबाड़ी वाला, कपड़े वाला, मतलब तरह-तरह के लोगों की आवाज़ घर तक आती रहती है। एक रीज़न ये है कि उसमें भी मैं वॉइस ओवर नहीं दे पाती हूँ। दूसरा रीज़न ये है कि मेरे फ्लैट में ना काम चल रहा है, जिसकी वजह से सुबह से लेके शाम तक वॉइस ओवर देने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता और वीडियो जो है ना मेरी लेट हो जाती है, क्योंकि फिर रात के काम शुरू हो जाते हैं। रात के काम ख़त्म करने के बाद फिर मन नहीं करता है कि वीडियो पे वॉइस ओवर दे दूँ, क्योंकि मॉर्निंग से लेकर और रात के सारे काम निपटाते ना इतनी थकावट हो जाती है, फिर फ़ोन को पकड़ने का भी मन नहीं करता है। तो फ्रेंड्स, 4-5 दिन से ना मेरी कोई भी वीडियो नहीं आ रही है, तो उसके लिए फिर से मैं आप लोगों को एक बार सॉरी बोलूँगी। तो वही होता है कि फ्रेंड्स, जब मैं वीडियो बनाती हूँ ना, तो वीडियो बनाते-बनाते बीच में कुछ ऐसा हो जाता है कि फिर वीडियो बनाने का मन नहीं करता। और जब वीडियो बन जाती है तो फिर क्या होता है ना कि शोर-शराबे की वजह से वीडियो पे वॉइस ओवर देना नहीं हो पाता और वीडियो जो है ना मेरी काफ़ी लेट हो जाती है। तो आगे से मैं कोशिश करूँगी कि वीडियो जो है मैं हर दूसरे-तीसरे दिन आप लोगों के पास पहुँचाती रहूँ, क्योंकि जिस दिन मैं वीडियो बनाती हूँ ना, तो उस दिन तो मैं वॉइस ओवर वीडियो में नहीं दे पाती हूँ। दूसरे दिन मैं वॉइस ओवर देने की मैं कोशिश करती हूँ। तो मैं कोशिश करूँगी कि आगे जो है वीडियो मेरी कंटिन्यू रहे और हर दूसरे-तीसरे दिन मैं आप लोगों के पास वीडियो जो है वो पहुँचाती रहूँ। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो जो है मेरे पास रखी हुई थी, तो मैंने सोचा कि इसी पे वॉइस ओवर देकर इस वीडियो को अपलोड कर देती हूँ। तो फ्रेंड्स, ये जो वीडियो है ये 5 नवंबर का ही वीडियो है और 5 नवंबर को हस्बैंड का बर्थडे था। और 1 दिन पहले ही पूजा ने प्लान बना लिया था कि पापा के बर्थडे वाले दिन ना हम लोग होसकास मंदिर जाएँगे। और होसकास मंदिर में जगन्नाथ मंदिर है ना, और काफ़ी दिनों से हम लोग जगन्नाथ मंदिर भी नहीं जा पा रहे थे, तो सोचा था कि हस्बैंड का बर्थडे है तो जगन्नाथ मंदिर जाके सबसे पहले भगवान जी के दर्शन करेंगे। उसके बाद वहाँ का जो प्रसाद है उसको खा के शाम के टाइम पे घर पे आके ना फिर पापा का जो बर्थडे है वो सेलिब्रेट करेंगे। पर पूजा ने जैसा सोचा था ना वैसे कुछ भी नहीं हो पाया। उसके भी ना 2 रीज़न थे। एक तो मॉर्निंग में उठ के ही मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी, आप लोग समझ ही सकते हो, लेडीज़ प्रॉब्लम। तो मंदिर जाना तो वैसे ही कैंसल हो गया था हम लोगों का, मंदिर तो जा ही नहीं सकते थे। और दूसरा रीज़न ये था कि हस्बैंड को उस दिन ना ऑफ़िस के काम से किसी फ्रेंड के घर पे जाना था। तो जैसे ही हस्बैंड हेयर कट करा कर आए, वो बाथरूम में गए नहाने के लिए, वैसे ही हस्बैंड के फ़ोन पे उनके फ्रेंड का फ़ोन आया।
तो फिर जब हस्बैंड नहाकर आए तो उन्होंने दोबारा से फ़ोन अपने फ्रेंड को किया, तो पूजा वहीं पर खड़ी होके ना सारी बातें सुन रही थी। और बातों को सुन के ना पूजा का मूड इतना ज़्यादा ख़राब हुआ ना, मैं आप लोगों को बता भी नहीं सकती हूँ। इतना ज़्यादा पूजा का मूड ख़राब हो गया था। जब उसको ये पता चला कि पापा को ना अपने फ्रेंड के घर पे जाना है, तो दोनों बच्चों की उसी टाइम से ही चिल्लम-चिल्ली शुरू हो गई थी कि नहीं, हम लोगों को जगन्नाथ मंदिर जाना है। फिर मैंने भी बच्चों को प्यार से समझाया, बच्चों के पापा ने भी बच्चों को प्यार से समझाया कि ज़रूरी काम है, इस वजह से जाना पड़ रहा है। क्योंकि बच्चे हैं और बच्चों ने एक दिन पहले से ही प्लान बना के रखा हुआ था, तो ऑब्वियस सी बात है बच्चों का मूड तो ख़राब होना ही था। लेकिन वही है कि बच्चों को अगर प्यार से बातों को समझा दो ना, तो फिर बच्चे जो हैं वो ज़िद नहीं करते हैं, बच्चे फिर मान जाते हैं। तो फिर काफ़ी देर के बाद समझाने-बुझाने के बाद फिर बच्चे एग्री हुए थे। तो बस यहाँ पर मैंने भी अपने घर के सारे काम जो थे वो निपटा लिए थे। उसके बाद मैं चली गई थी नहाने के लिए। नहा कर आई, फेस पे मॉइस्चराइज़र वगैरह लगाया, बालों में क्लेचर लगा के सीधे आ गई थी मैं नाश्ता बनाने के लिए किचन में, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लेट भी हो गया था, क्योंकि छुट्टी वाला दिन था तो बच्चे लेट उठे थे। फिर बच्चों का वही ब्रश वगैरह, नहाना-धोना, फिर मेरे भी घर के काम वगैरह जो थे वो भी मैंने निपटाए थे। तो इस वजह से नाश्ता बनाने में भी काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया था। तो जब मैं नहाने के लिए गई थी ना, उससे पहले ही मेथी को मैंने अच्छे से साफ़ करके और धो के मैंने रख लिया था। तो जब भी सर्दियाँ शुरू होती हैं ना, तो मेरे घर पे मेथी, बथुआ ये सब आना जो है वो शुरू हो जाता है। और ज़्यादातर मेथी बथुए का ना मैं पराठा ही बनाती हूँ, क्योंकि बच्चे जो हैं वो हरी सब्जियाँ तो इतनी पसंद करते नहीं हैं। तो फिर मैं इसी तरह से ही बच्चों को बना के मैं खिला देती हूँ। तो मैंने यहाँ पर बनाया था बच्चों के लिए मेथी का पराठा, मतलब सबके लिए ही बनाया था। तो यहाँ पर मैंने बारीक कट करके मेथी को आटे में ऐड कर दिया था, साथ में मैंने डाल दिया था अजवाइन को। अजवाइन डालना ना अच्छा होता है पराठों में, क्योंकि डाइजेशन के लिए भी ज़्यादा हेल्प करता है ना। तो बस अजवाइन ऐड कर दिया था और उसके बाद यहाँ पर मैंने घर के जो बेसिक मसाले होते हैं वो ऐड कर दिए थे। तो यहाँ पर मसालों को ऐड करने के बाद अदरक लहसुन का पेस्ट भी ऐड कर दिया था। अच्छा, ये जो अदरक लहसुन का पेस्ट है ना, तो इसका एक पैकेट मैं हमेशा फ्रिज के अंदर रखती हूँ, क्योंकि कभी-कभार ना मॉर्निंग में बहुत ज़्यादा जल्दी रहती है, और जब जल्दी रहती है ना तो फिर ये अदरक लहसुन का पैकेट वाला जो है ना, ये काफ़ी हेल्प होती है इससे मेरी। तो वैसे तो मैं इसको बहुत ही कम यूज़ करती हूँ, क्योंकि ज़्यादातर मैं सिलबट्टे में ही अदरक लहसुन और हरी मिर्ची का पेस्ट वो रेडी करती हूँ, फ्रेश वाला। तो बस यहाँ पर फटाफट से फिर मैंने आटा गूँथ लिया था और आटे को थोड़ी देर के लिए रेस्ट पे छोड़ दिया था, क्योंकि जब पराठे वगैरह बनाओ ना, तो आटे को थोड़ा-सा गूँथ के और थोड़ी देर के लिए ना रेस्ट पे रख दो। पराठे जो है ना काफ़ी अच्छे बनते हैं। तो आटे को 10 से 15 मिनट का रेस्ट देने के बाद फिर मैंने यहाँ पर सभी के लिए पराठे बना दिए थे। तो पराठे जो थे ये मैंने प्लेन वाले बनाए थे, स्टफिंग वाला पराठा मैंने नहीं बनाया था। बस आटे में ही मैंने सारे मसाले जो थे वो ऐड कर दिए थे, और जो पराठे मैंने बनाए थे ना वो स्क्वायर टाइप के मैंने पराठे बनाए थे। तो स्क्वायर टाइप के पराठे अगर बना दो ना, तो काफ़ी देर तक पराठे जो है ना वो सॉफ्ट बने रहते हैं। तो यहाँ पर पराठों के लिए मैंने तवे पे रख दिया था घी, क्योंकि सर्दियों के टाइम पे ना घी जम जाता है। और इस तरह से फिर घी को ऐड करो ना, घी जो है काफ़ी ज़्यादा लगता है, तो मैंने घी को ना थोड़ा-सा गरम कर लिया था। तो बस यहाँ पर फटाफट से फिर मैंने सभी के लिए पराठा बना दिया था। तो जब मेरे घर पे मेथी बथुआ आता है ना, तो मैं हमेशा इसी तरह से बच्चों को आटे में मिक्स करके पराठे बना के खिला देती हूँ। नहीं तो फिर हरी सब्ज़ी के नाम पे तो आपको पता ही है, सारे बच्चे जो हैं वो दूर भागते हैं। तो यहाँ पर गरमा-गरम मेथी के पराठे सबके लिए मैंने बना दिए थे। तो हरा धनिया नहीं था, नहीं तो मैं हरे धनिये की भी चटनी बनाती, क्योंकि पराठों के साथ में ना हरे धनिये की चटनी बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। तो हस्बैंड को भी मैंने शेज़वान चटनी, गरम-गरम चाय, गरम-गरम पराठे सबसे पहले मैंने उन्हीं को दिया था, क्योंकि उनको जाना था। तो बस यहाँ पर सबसे पहली जो प्लेट थी वो मैंने हस्बैंड के लिए लगाई थी। हस्बैंड को नाश्ता दे दिया था, वो निकल चुके थे नाश्ता करके। उसके बाद फिर मैंने दोनों बच्चों को नाश्ता कराया, और उसके बाद फिर मैंने भी अपना नाश्ता जो था वो कर लिया था।
नाश्ते का काम हो चुका था, तो सबसे पहले मैंने अपने किचन को क्लीन किया। किचन को क्लीन करने के बाद जो थोड़े बहुत बर्तन निकले थे, हाथों हाथ सारे बर्तनों को मैंने धो दिया था। और उसके बाद वॉशरूम में चली गई थी कपड़ों को धोने के लिए, क्योंकि मैंने मॉर्निंग में ही सारे कपड़े जो थे पुरानी वॉशिंग मशीन में लगा दिए थे। तो बस वहाँ से सारे कपड़े उठाने के बाद फिर मैंने टॉप लोड वॉशिंग मशीन में सारे कपड़े जो थे वो डाल दिए थे। तो बस यहाँ पर टॉप लोड वॉशिंग मशीन में सारे कपड़े जो थे वो धुल गए थे। तो बस यहाँ पर सारे कपड़े जो थे वो मैंने तार में सुखा दिए थे, क्योंकि हमारे यहाँ पर मतलब नवंबर से ही धूप जो है ना बालकनी में बिल्कुल भी नहीं आती है, क्योंकि सबसे नीचे का है ना, तो कपड़ों को सुखाने में ना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है ठंडियों के टाइम पे। इसलिए आजकल मैं क्या करती हूँ ना कि हर तीसरे चौथे दिन वॉशिंग मशीन लगा देती हूँ, क्योंकि जितने ज़्यादा कपड़े होते हैं ना धुलने के लिए, फिर उतने ज़्यादा कपड़ों को सुखाने की भी दिक्कत हो जाती है, क्योंकि बालकनी में धूप आती नहीं है और सुबह से लेकर शाम तक कपड़े जो है ना अच्छे से सूख भी नहीं पाते हैं। तो यहाँ पर जितने भी कपड़े मैंने धोए थे सारे कपड़ों को मैंने तार में सुखा दिया था। उसके बाद नीचे चली गई थी सब्जी को लेने के लिए, तो फूल गोभी वगैरह लेकर आई थी। तो बस यहाँ पर दिन के खाने में थोड़ा सा टाइम था दिन का खाना बनाने के लिए, तो मैंने सोचा कि शाम की थोड़ी बहुत तैयारी जो है वो मैं अभी से करके रख लेती हूँ, क्योंकि फिर शाम को भी काम रहता ही है, घर में झाड़ू लगाने का काम, घर को थोड़ा सजाने का काम, फिर खुद को तैयार करने का काम और उसके बाद फिर खाना बनाने का काम। तो काम तो रहता ही रहता है। तो मैंने सोचा कि थोड़ी बहुत तैयारी जो है वो मैं पहले से ही करके रख लेती हूँ। तो फूल गोभी जो थी वो पहले मैंने अच्छे से चेक करी, क्योंकि फूल गोभी में भी कीड़े होते हैं ना, तो फिर मैंने सारी गोभी जो है एक-एक करके चेक करके मैंने काटी। उसके बाद अदरक, लहसुन सब मैंने छील के मैंने तैयार करके रख लिए थे। तो ये सारे काम पहले से करके रखो ना, तो शाम के काम थोड़े से मतलब ईज़ी हो जाते हैं। फिर इस बीच मैं चली गई थी मार्केट। मार्केट गई, फिर मैंने हस्बैंड के लिए केक का ऑर्डर दिया। केक का ऑर्डर देने के बाद फिर मैं घर पे आई, घर पे आकर फिर मैंने खाना बनाया। तब तक हस्बैंड जो थे वो ढाई या 3 बजे तक घर पे आ गए थे। तो बस यहाँ पर मैंने बच्चों को भी खाना दे दिया था, हस्बैंड को भी खाना दे दिया था। दिन का खाना जो था वो सिंपल ही था, दाल, चावल, सब्ज़ी, पापड़ ये सब था। खाना वगैरह खाने के बाद फिर से किचन क्लीन, फिर बर्तन वगैरह धोए, थोड़ा सा रेस्ट किया। उसके बाद शाम की चाय पीकर मैं निकल गई थी हस्बैंड के लिए जो केक मैंने ऑर्डर किया था वो लेने के लिए। तो यहाँ पर उस दिन वेडनेसडे था ना, तो हमारे यहाँ पर वेडनेसडे मार्केट लगी हुई थी। तो मैं केक भी लेकर आई थी, साथ में कुछ वेडनेसडे मार्केट से मैं सब्जियाँ वगैरह भी लेकर आई थी। और उसके बाद फिर मैंने पूरे घर में शाम की झाड़ू लगा ली थी। शाम की झाड़ू लगाने के बाद यहाँ पर मैं अरेंज कर रही हूँ अपने सोफ़े कवर को, क्योंकि अभी थोड़ा बहुत घर को थोड़ा-सा सजाना है। सजाना क्या था, मतलब यही था, सोफ़े वगैरह जो थे वो मैंने अच्छे से सेट कर दिए थे। शाम की दिया बाती जो थी वो मैंने नहीं की थी, क्योंकि मैं कर ही नहीं सकती थी। तो शाम की जो दिया बाती थी वो पूजा ने की थी। तो बस यहाँ पर मैंने पूरे घर को अच्छे से ऑर्गेनाइज़ कर दिया था। तो फ्रेंड्स ये जो वीडियो थी ना काफ़ी लंबी हो चुकी थी, तो मैंने इस वीडियो को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया था। फर्स्ट पार्ट जो है वो आप लोगों के साथ मैं शेयर कर चुकी हूँ, सेकंड पार्ट भी आप लोगों के साथ बहुत जल्द शेयर करूँगी। तो अपने इस वीडियो का एंड यहीं पर ही करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि मेरा वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। प्लीज़ अगर पसंद आया होगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिर मैं मिलती हूँ सेकंड पार्ट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।